नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में आज हम फिर जाने माने अडानी समूह की ओर लौटते हैं कि उनकी आज की क्या परिस्थिति है। एक साल पहले देश में जितने भी रुडाली करने वाले लोग हैं, जो कि किसी न किसी तरह, चाहे वो कुछ भी बोलें, कोई भी कहानी आगे करें, कुल मिला के वो बड़े खुश हो रहे थे। वो हिंडन नदी के किनारे कैमरा और माइक लेके घूम रहे थे और हिंडनबर्ग करके एक अजीब किस्म का एक जो है वो स्वांग रच रहे थे। यानी कि वो मान रहे थे कि अब तो अडानी ग्रुप समाप्त हो जाएगा, उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। ये तो सब मीडिया में चल रहा था। मीडिया के रुडाली कुमार कितने प्रसन्न थे। लेकिन आज एक साल बाद, वही फरवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में तो अडानी के शेयर लुढ़के। अब देखिए, शेयर मार्केट है, उसमें र्यूमर का बड़ा फर्क पड़ता है। चाहे उसमें सब्सटेंस हो या ना हो, उसमें वास्तविकता हो या ना हो, लेकिन बहुत बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया जाए और देश का बहुत बड़ा एक गोदी मीडिया, जो असल में गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया वो नहीं है जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया, वो खुद गोदी मीडिया के जो है ना वो महत्वपूर्ण एक झंडा बरदार हैं। तो चलिए छोड़िए, रुडाली कुमारों की क्या बात करनी, क्योंकि अब तो उनका रोना और बढ़ेगा। हम उस कालखंड को, उस समय को छोड़ आए थे जबकि देश के एक व्यापारी की संपत्ति का ह्रास हो रहा है, उसके शेयर होल्डर की वैल्यू नीचे गिर रही है और देश में कुछ लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा करने से उनके जो मुख्य शत्रु हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो देखिए मीडिया में था, लेकिन पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ। महुआ मित्रा की धारा प्रवाह अंग्रेजी में जो है ना, कितने सारे उन्होंने आरोप लगाए और उसमें देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे। यानी कि वो सारे के सारे हैं तो उद्यम विरोधी, उद्योग विरोधी, ये एंटरप्रेन्योरशिप हेटर्स हैं सारे के सारे। और वो इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। मैं तो, मेरा तो छोटा सा निवेदन है कि विदाउट एंटरप्रेन्योर्स देयर कैन बी नो रियल इकोनॉमी। एंड डेफिनेटली कि गौतम अडानी, जो कि छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ करके कभी हीरा शॉर्ट करने का काम करने बम्बई निकला था और वापस लौट करके उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइज बनाई थी। उसके बाद में मुंद्रा पोर्ट, और वो उसके बाद के अंदर जो है अडानी पोर्ट हो गया और दूसरे क्षेत्रों में अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एयरपोर्ट और वो सब कितने सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इसके अंदर एक बात यह है कि हम सब साल भर बाद देखते हैं। अब एक व्यक्ति हैं राजीव जैन, जो कि भारतीय हैं, लखनऊ का जन्म है उनका। 22 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, वहीं पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में, और एक कंपनी चलाते हैं अमेरिकन्स के साथ में जिसका नाम है GQC। उस GQC ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के मार्च 2023 में अडानी ग्रुप में उसका निवेश कर दिया, यानी कि शेयर नीचे के दाम में थे। और उनका ये कहना है, उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेकओवर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड में और पोर्ट में और रेल में और एयरपोर्ट में जो काम हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो भी कुछ हुआ था उससे 5 गुना हो रहा है। और उन्होंने खुद ये कहा है कि इस तरह के जो एलिगेशंस है, इट इज जस्ट ऑप्टिक्स, उसमें सब्सटेंस नहीं है। उन्होंने जो उसमें एक बहुत ध्यान देने की बात है, जो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत काम करते हैं, अपने जो है वो निवेश के विशेषज्ञ से, सलाहकार से अलग लें। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक का भी नाम लिया है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में भी उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बताते हैं, आप और जांच कर लीजिए। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि हमने तो इसीलिए
इन्वेस्ट किया था कि हमको भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेक ओवर है और उसमें जो अडानी के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें हमें विश्वास था और उसी कारण हमने उसमें निवेश किया है। और आज की परिस्थिति ये है कि राजीव जैन और उनकी जी जो कंपनी है अमेरिकन के साथ ने, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और वो करीब 37-38,000 करोड़ यानी कि 18,000 करोड़ का लाभ उनको पिछले 9 महीने में हो गया है। तो देखिए, रवीश की बात छोड़ दिए, हम राजीव की बात मान लेते हैं। राजीव जैन की, जो कि भारतीय हैं, अमेरिका में हैं और फाइनेंशियल क्षेत्र के एक बहुत बड़े जो है वो विशेषज्ञ हैं, तो हम उनकी बात माने या रुडाली कुमारों की बात माने, हम विशेषज्ञों की बात माने या गप्पबाजों की बात माने, तो विशेषज्ञ तो है राजीव जैन। और उनकी कंपनी ने भी ये समझ करके उनके सामने ये एक अवसर आया, एक अपॉर्चुनिटी आई, उसका उन्होंने अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से उसका फ़ायदा उठाया। और बहुत सारे लोग हैं कि एक हमारे जानकार मित्र भी हैं जिन्होंने करीब अडानी पोर्ट वगैरह 400 रुपये के करीब 450 रुपये में ख़रीद लिया था और आज वो 1200 के ऊपर 1270 में खड़ा है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति की चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों को कोई भी निवेश करना हो वो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके फिर काम करें। यानी कि अडानी बाउंसेस बैक और रुडाली कुमार सारे के सारे ठंडे पड़ गए, वो ठंडे और भी बहुत सारे कारणों से पड़े हैं, तो उसके बारे में बात कभी फिर से करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि अडानी समूह के बाउंस बैक के ऊपर हुई, उनके पुनः जो स्थापना के ऊपर हुई, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।